हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के रिगार्डिंग ये आज की हमारी छठी क्लास है। इससे पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पास गर्दन की आकृति का सामना करने की प्रक्रिया क्या है। यानी जो पास गर्दन की आकृति है, गले के पास, नेक लाइन के पास जो आप डिज़ाइन कट करते हो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये बड़ी चौड़ाई को काटना, संकीर्ण चौड़ाई मतलब पतली चौड़ाई को काटना, छोटी चौड़ाई को काटना या फिर अपलाइन के रूप में काटना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बड़ी चौड़ाई को काटना। यानी जो गर्दन का हिस्सा होता है उस पर जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो बड़ी चौड़ाई को काटना क्या होता है, पास गर्दन आकृति का सामना करने के एक प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्न धागा प्रोडक्शन में TPI क्या है। यार्न मतलब धागे का जो प्रोडक्शन होता है उसमें TPI का यूज किया जाता है, TPI वर्ड का। तो TPI का फुल फॉर्म क्या होता है, TPI का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है ट्विस्ट पर इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परिधान बनाते समय पैटर्न में क्या दिया जाना चाहिए। परिधान जो बनाते हैं तो पैटर्न में क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर पैटर्न में क्या दिया जाता है, भत्ता। भत्ता का मतलब होता है अलाउंस। अलाउंस दिया जाता है क्या, ढिलाई दी जाती है क्या, स्कैन भत्ता या फिर टॉलरेंस। तो जब भी हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कपड़े में जो है 2 सिलाई होती है, एक मतलब एक कम होती है और एक ज़्यादा, और इस जो ये 2 सिलाई होती है इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, यदि आप मान लीजिए कि अभी आप का साइज कुछ और है लेकिन बाद में अगर आप थोड़े से हेल्दी होते हैं तो टॉलरेंस देने से क्या होगा, वो आप कपड़ा थोड़ा सा ढीला करके उसको वापस से उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कपड़ों में या फिर परिधान जो बनाते हैं उसमें टॉलरेंस दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई में बिना किसी विकृति वाली आकृति क्या कहलाती है। ठीक है, चौड़ाई और आकृति ऊंचाई में बिना किसी विकृति का मतलब होता है कि कोई उसमें किसी भी प्रकार का उसमें विकार नहीं है। तो ऑप्शन है आपका सामान्य आकृति, अपसामान्य आकृति, मूर्धन्य आकृति या फिर स्टूपिंग आकृति। तो जो सामान्य आकृति होती है उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जांघ की हड्डी और कंधे के सिर पर कौन से जोड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है, कौन से जॉइंट का, हिंज जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर बॉल तथा सॉकेट जॉइंट। तो जो जांघ और कंधे पर जो हड्डी होती है उसमें कौन सा जॉइंट होता है, बॉल तथा सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल तथा सॉकेट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसा होता है बॉल तथा सॉकेट जॉइंट, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है बॉल तथा सॉकेट। अब ये क्या होता है, ये जो आपकी हड्डी होती है ये ऊपर हिस्सा इसका थोड़ा बॉल की तरह होता है और जो ऊपर वाली हड्डी होती है उसका जो है नीचे का हिस्सा सॉकेट का टाइप का होता है। तो ये इसमें जो है रोटेट करती है ना, किसी भी डायरेक्शन में ये हड्डी क्या कर सकती है, रोटेट करती है। यानी जो आपका कंधे का भाग होता है हाथ, तो वो आपका किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है ना। तो बॉल सॉकेट में जॉइंट में यही होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस पैटर्न में सीम भत्ता नहीं होना चाहिए। किस पैटर्न में सीम भत्ता मतलब सीम अलाउंस, तो किस पैटर्न में नहीं होना चाहिए, वाणिज्यिक पैटर्न जो होता है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कॉमर्शियल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो किस पैटर्न में सीम भत्ता नहीं होना चाहिए, जो कॉमर्शियल पैटर्न होता है उसमें सीम भत्ता नहीं होता है। सीम अलाउंस क्या होता है,
सीम अलाउंस क्या होता है, तो कपड़े के किनारे और जो आपका कपड़े के किनारे या फिर सामग्री के दो टुकड़ों के बीच में जो सिलाई की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, उस लाइन के बीच का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, दो किनारों के बीच के लाइन का क्षेत्रफल जो होता है उसे सीम अलाउंस कहते हैं, जिसे एक साथ क्या कर दिया जाता है, सिल दिया जा रहा है। सीम अलाउंस कितना मिनिमम कितना सीम अलाउंस देना चाहिए, 1/4, ठीक है, ये सीम अलाउंस मिनिमम होता है और मैक्सिमम आप कितना भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ड्राइंग बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रारंभिक अवस्था में ड्राइंग बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर टूल का यूज करते हैं। ग्राफ पेपर टूल क्या करता है, ग्राफ कैसा होता है, एक पैटर्न बना देता है ना, ग्राफ पेपर टूल एक पैटर्न बना देता है। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन को हल्का सा ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें आप कोई भी शेपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में ड्राइंग बनाने के लिए ग्राफ पेपर टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुना हुआ कपड़ा प्रति वर्ग इंच के हिसाब से कौन सी शब्दावली का उपयोग करता है? बुना हुआ कपड़ा प्रति वर्ग इंच के हिसाब से गिनती बताइए। ऑप्शन है आपका गिनती, नाप, टाका या फिर वेल्स। टाका को स्टिच कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नाप को आप मेजरमेंट कह लीजिए, ठीक है, मेजरमेंट, और गिनती यानी काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग। तो बुना हुआ कपड़ा प्रति वर्ग इंच के हिसाब से कौन सी शब्दावली का यूज करता है, किस वर्ड का यूज यहाँ पर किया जाता है, तो जो है आप काउंटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कपड़े में बाल होते हैं जैसे एक दिशा में फाइबर होते हैं? तो किस फैब्रिक में जो है बाल होते हैं? क्या रेशम में होता है? ऑप्शन है आपका रेशम, नायलॉन, नैप या फिर ऊन। तो जो नैप होता है, नैप फैब्रिक होता है, उसमें जो है एक दिशा में बाल होते हैं, ठीक है, जैसे फाइबर। अब इसमें नैप फैब्रिक में क्या क्या आता है? नैप फैब्रिक में आपका आता है वेलवेट हो गया, ठीक है, वेलवेट के कपड़े आप जानते ही होंगे, वेलवेट या फिर क्या होता है, एक फैब्रिक और होता है मोल स्किन, ठीक है। इसमें एक तरफ जो है आपका एक तरफ बाल नुमा भाग उभरा रहता है, इसका थोड़ा सा जो है एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा उभरा हुआ रहता है, मखमली होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से पैटर्न बुनियादी मानक माप द्वारा तैयार किए जाते हैं? कौन से पैटर्न जो आपका बुनियादी मानक माप क्या है? बुनियादी मानक माप है आपका पैटर्न बेसिक स्टैंडर्ड। क्या है? पैटर्न क्या है? बुनियादी मानक माप पैटर्न बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा पैटर्न जो है बेसिक स्टैंडर्ड द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें से कौन सा पैटर्न जो है बेसिक स्टैंडर्ड द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो आपका वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल पैटर्न होता है वो पैटर्न बेसिक स्टैंडर्ड द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन है आपके कपास, जूट, रेयॉन या फिर नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? कृत्रिम फाइबर, ठीक है। कृत्रिम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसे आप खुद से बना रहे हैं मशीन की मदद से, ठीक है। तो इसे कृत्रिम फैब्रिक या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और सिंथेटिक फाइबर तो आपको पता होगा कि कपास क्या है, नेचुरली हमें मिलता है, जूट भी हमें नेचुरली मिलता है, रेयॉन भी जो है हमें
सॉरी, रेयॉन क्या होता है? रेयॉन सिंथेटिक है, लेकिन इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, मतलब सबसे पहला जो है जानकारी में से कौन सा सिंथेटिक आया था? नायलॉन आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस डी सही हो जाएगा। नायलॉन के अलावा रेयॉन भी सिंथेटिक होता है और एक एक्रिलिक फाइबर होता है, ठीक है, एक्रिलिक फाइबर होता है, ये भी क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलर के निम्नलिखित सीम में से कौन सा उपयोग किया जाता है? कॉलर जो होता है आपका शर्ट का कॉलर हो गया, तो उसमें जो है किस सीम का यूज किया जाता है? तो इसमें आप कौन सा सीम का यूज करते हैं? हेयर लाइन सीम का यूज करते हैं, ठीक है, हेयर लाइन सीम का यूज करते हैं। और ये आपके शर्ट या फिर आपके कॉलर वाले जो सूट्स होते हैं उनके लिए हेयर लाइन सीम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रकार की सिलाई में से कौन सी वर्ग 300 यानी क्लास 300 द्वारा संदर्भित है? ऑप्शन है आपके सादा सिलाई, हाथ सिलाई, लॉक सिलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्टैंडर्ड 300 क्लास 300 है, ये क्या स्टैंडर्डाइज करता है? ये स्टैंडर्डाइज करता है लॉक सिलाई यानी लॉक स्टिच को। ये है जो लॉक स्टिच को जो है संदर्भित करता है, ठीक है, लॉक स्टिच को संदर्भित करता है या फिर डेजिग्नेट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असंगत सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? असंगत सिलाई के लिए इसमें से कौन जिम्मेदार है भाई? असंगत सिलाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका दबाव या तो बहुत अधिक है या तो बहुत कम है। दबाव, ठीक है, प्रेशर। तनाव बहुत ढीला है, तनाव मतलब टेंशन है ना, टेंशन इज टू लूज। गले की प्लेट तेज धार है या फिर बॉबिन धागा बहुत तंग है यानी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? असंगत सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है जिम्मेदार है? तो ये जो तनाव बहुत ढीला है यानी धागे पर यदि धागा बहुत ही लूज़ है, टेंशन धागे पर टू लूज़ है मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो क्या होगा? उसमें आपकी सिलाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, कहीं कहीं पर वो धागा छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ड्राइंग एप्लीकेशन में से कोरल ड्रॉ किस प्रकार का है? ठीक है, कोरल ड्रॉ क्या होता है? यह एक क्या है? कोरल ड्रॉ क्या है? एक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर जो है ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है भाई? ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा है? वेक्टर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा क्या करते हैं? आप कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कब आया था? तो ये जो है 1998 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 1998 में जो है ये कोरल ड्रॉ कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा ये विकसित किया गया था? कोरल कॉरपोरेशन द्वारा ये विकसित किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये 1989 में कोरल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये निम्नलिखित ड्राइंग एप्लीकेशन में से कोरल ड्रॉ किस प्रकार का है? तो वेक्टर टाइप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार की सीम में से किसका प्रयोग बस्तों के लिए किया जाता है? तो इनमें से किस सीम का यूज जो है बस्तों के लिए? बस्तों का कपड़ा मतलब जो आप बैग होते हैं उनका कपड़ा आप जानते हैं कि क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, मोटे फैब्रिक का होता है। तो इसमें से किस प्रकार का सीम, मतलब जो आपके नॉर्मल सीम्स होते हैं उनसे तो ये बस्ते पे सिलाई हो नहीं सकती है ना। तो हम यहाँ पर बस्तों की सिलाई के लिए सर्ज्ड सीम का यूज करते हैं। ये सर्ज्ड सीम क्या होता है? जो मोटे कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट ड्राइंग को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ये कोरल ड्रॉ क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल एस का यूज करते हैं किसी भी फाइल को या फिर किसी भी आपकी चीज़ को सेव करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर। कंट्रोल एस। अब कंट्रोल ए को करने से क्या हो जाएगा, ऑल एप्लीकेशन मतलब ऑल सेलेक्ट। क्या होता है कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट, सभी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या होगा कि ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉबिन थ्रेड का खिंचाव नियंत्रित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये CITS एंट्रेंस 2020 में ही आपका पूछा गया है रिसेंटली के एग्ज़ाम में। तो इसमें पूछ रहा है कि बॉबिन थ्रेड का खिंचाव नियंत्रित करने के लिए किसका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, ऑप्शन है आपका बॉबिन धारक, बॉबिन स्प्रिंग पेच, स्पूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बॉबिन थ्रेड का खिंचाव यानी उसमें टेंशन लाने के लिए किसका यूज करते हैं, बॉबिन स्प्रिंग पेच का यूज किया जाता है। ये आपके थ्रेड को प्रॉपर उसमें टेंशन रखता है, बहुत ज़्यादा ना लूज करता है ना ही बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव पैदा करता है जिससे कि धागा टूट जाए। एकदम प्रॉपर इसमें टेंशन रहती है जिससे आपकी सिलाई संगत रूप से चलती रहे, कंटिन्यूअसली होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैट फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्लैट फेल सीम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। फ्लैट फेल सीम का यूज किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन है आपका खेल पोशाक, बच्चों के कपड़े, पुरुषों के कपड़े या फिर ये सभी। तो इन तीनों ही के लिए जो है फ्लैट फेल सीम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन में सुई पकड़े रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। सिलाई मशीन में जहाँ पर सुई होल्ड होती है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन से आपके स्पूल पिन या फिर सुई बार या फिर बॉबिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर सुई अटैच्ड होती है, जहाँ पर सुई होल्ड होती है उसको क्या कहते हैं, सुई बार कहते हैं, यानी सुई मतलब निडल बार। ठीक है, निडल बार, यहाँ पर आप मशीन के अंदर सुई को होल्ड करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई के लिए निम्न वर्ग में से कौन सी हाथ सिलाई के रूप में जानी जाती है। इनमें जो है किस क्लास में जो है हाथ सिलाई को डेजिग्नेट किया जाता है, किस क्लास के रूप में। तो यहाँ पर किसके रूप में किया जाता है, क्लास 200 जो है हाथ की सिलाई को डेजिग्नेट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉबिन धागे को तोड़ने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको देखा जाना चाहिए। बॉबिन में अगर धागा आपका बार बार टूट रहा है तो इसमें क्या खराबी हो सकती है, किसको आप चेंज करेंगे। ऑप्शन से आपके मशीन बदले, बॉबिन केस बदले, तनाव की जांच करें या फिर बॉबिन ही बदल दें। तो किसको पहले आप चेक करेंगे, धागा आपका बार बार टूट रहा है बॉबिन में से तो आप क्या पहले चेक करेंगे, किसको जांचेंगे, किसको देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि उसमें धागे में तनाव कितना है, तनाव बहुत ज़्यादा तो नहीं है बॉबिन के अंदर। तो सबसे पहले हम तनाव की जांच करेंगे, टेंशन की जांच करेंगे धागे के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाउज को प्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके आयरन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, स्लीव बोर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो हम आयरन बोर्ड का यूज करते हैं ब्लाउज को प्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रकार का अस्तर अलग पैटर्न टुकड़ों से युक्त होता है जो कि काटकर कपड़े से जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके विस्तृत यानी एक्सटेंडेड, बायस, फिटेड या फिर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, फिटेड। कौन से प्रकार का अस्तर अलग पैटर्न टुकड़ों से युक्त होकर होता है जिसे काटकर बनाया जाता है, तो ये फिटेड जो होता है, फिटेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
एक टी शर्ट को जेब पर मोनोग्राम लगाया जाता है, ठीक है, एक टी शर्ट की जेब पर मोनोग्राम लगाया जाता है। किस प्रकार की जेब का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर किस प्रकार की जेब का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर है आपका फ्रंट हिप, इनसीम, फ्लाई फ्रंट या फिर पैच। तो यहाँ पर टी शर्ट की जेब पर मोनोग्राम लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का जेब हम यूज करेंगे, किया जा रहा है, तो पैच का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।